अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा ये देखिए जी, मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे मेकअप भी अपना खुद ही करती हूँ, देखिए कैसा करती हूँ। और मैं जा रही हूँ अपना शूट करवाने जो 14 अगस्त के हवाले से है। तो मैंने कहा जी क्यों ना मैं शलवार कमीज़ अच्छी सी पहन लूँ। शलवार कमीज़ तो नहीं पहनी, फ्रॉक पहनी है और मेकअप किया है। आप मेरा मेकअप देखिए कैसा लग रहा है। और मैं जब जाऊंगी शूट करवाऊंगी वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, मैं हर 14 अगस्त, जब भी 14 अगस्त आती है, अभी तो खैर ये है कि मैं वीडियोस वगैरह भी अपनी बनाती हूँ या सोशल मीडिया पे जो है अपनी वीडियो जो है वो एक्टिव रहती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं कर रही हूँ। लेकिन जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, जब मेरा कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था सोशल मीडिया से, तो तब भी हम लोग अपने जो 14 अगस्त है वो बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते थे। अपने घर में झंडियाँ लगाते थे और फिर लाइटें लगाते थे। अच्छा, मुझे ये याद है कि हम लोग ना वो तो सुरसुरियाँ भी होती थी, लेकिन उसके अलावा ये था कि हम लोग ना कैंडल्स, मुझे बड़ा शौक था कि छोटी छोटी कैंडल्स जो मिलती थी, छोटी वाली भी और वाइट वाली बड़ी वाली कैंडल्स भी, वो हम लोग अपनी सीढ़ियों में लगाते थे और फिर बाहर दीवारों पे लगाते थे, छत पे लगाते थे। उस टाइम तो इस तरह के घर नहीं था हमारा जिस तरह का भी है, लेकिन छत थी और छत की दीवारों पर हम कैंडल्स लगाते थे और बड़ा मज़ा आता था। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा शूट है और शूट की भी छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं बैठी हूँ गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं लोकेशन पर और वहाँ जाके भी फिर मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी आपको। वैसे तो काफ़ी मेरी रिकॉर्डिंग होती रहती है, लेकिन खैर पहले ये था कि नहीं था पता, हमें भी नहीं पता था, लेकिन खैर अब हमें पता चल गया क्योंकि आजकल लोग टीवी इतना देखते नहीं हैं। लोगों को यही होता है कि मोबाइल है और मोबाइल पे ही सब कुछ देख लेते हैं क्योंकि इजी होता है, न्यूज़ इस पे सुन रहे होते हैं और सब कुछ इसी पे देख रहे होते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, जा कहाँ रहे हैं? जहाँ हम बहरिया में रहे हैं, बहरिया में होगा, बहरिया इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और ये मेरे घर के करीब है बहरिया, और वहाँ पे होगा फ़ोटोशूट और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम जा रहे हैं, झटके लग रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की बस रोडें भी ऐसी हैं, तो खैर कोई बात नहीं। मौसम बड़ा अच्छा है आज, दूसरा तीसरा दिन है, सावन भी स्टार्ट हो गया हुआ है वैसे। और ये है कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है, जब बारिश होती है तब तक तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं बारिश रुक जाती है उसके बाद फिर बस पसीने आना शुरू हो जाते हैं। सावन है ना, वैसे तो मुझे बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक बारिश का मौसम है जहाँ में जाने के लिए ना, बारिश के मौसम में मैं बीमार भी होंगी ना, कोई कहेगा चलते हैं तो मैं कहूँगी हाँ जी चलते हैं जी, बाहर चलते हैं तो चलो जी चलते हैं। तो ये है जी, हाँ जी मेरा शूट था बहरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया था घर से निकलते हुए क्या मैं आपको बताऊँगी। और ये शाह हैं, बहुत ही अच्छा शूट करते हैं, ये इस्लामाबाद में होते हैं। बाकी ये आपको बताएंगे कि किस नाम से इनका पेज है, इंस्टा है। शूट मेरे भाई ने किया हुआ है रवान नाम से, इनका इंस्टा भी है, पेज भी है, आप जाके चेक करें, ऑफिशियल है और बहुत अच्छे क्लिक लेते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है भाई का। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ बल्कि शेयर भी करूँगी, जो उन्होंने क्लिक लिए हैं ना वो आपके साथ शेयर भी करूँगी, आप देखिएगा। और वैसे तो शाह जो है वो स्टोरीज डालते रहते हैं, बहुत ही अच्छा शूट करते हैं, ये इस्लामाबाद में ही होते हैं। तो चलें आपको मैं दिखाती हूँ अपना शूट नेक्स्ट वीक। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं लोकेशन पर और यहाँ पे होना है शूट। अच्छा जी, मैं एक बात आपसे करना चाह रही थी, मैंने सोचा चले रास्ते में जाते जाते कर लूँ। अच्छा, बात ये थी कि अक्सर ये होता है कि लोग हालात से तंग आ जाते हैं, जैसे कहते हैं कि पहले हमारे यहाँ ऐसे बड़े अच्छे हालात थे, अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ था, तो अब हमारे हालात जो है पहले जैसे नहीं रहे। और उसमें ये होता है कि इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे अब पहले जैसे हालात नहीं हैं।
तो मैं तो ये कहूँगी कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि जब आप परेशान हो रहे होते हैं, जो लोग आपके साथ होते हैं, जिनसे आप हर बात अपनी शेयर करते हैं और बता रहे होते हैं कि यार मेरे हालात ऐसे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो अक्सर ये होता है कि वो लोग भी तंग आना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसके हालात ख़राब हैं। जब भी देखो ये रोता पीटता ही रहता है कि मेरे हालात नहीं ठीक है, या फिर रोती पीटती रहती है कि भाई इसके हालात नहीं ठीक हैं। तो फिर ये होता है कि वो लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं ना, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने जहन में ये सोच रहे होते हैं कि यार ये मुझे बता रहा है या बता रही है तो मैं इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, तो इस वजह से भी उन्हें लग रहा होता है कि अब मेरा दूर होना ही बनता है कि मैं ज़रा दूर ही हो जाऊं क्योंकि मैं कुछ कर तो नहीं पा रहा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगी कि देखें, सदा हालात एक जैसे नहीं रहते ना, हालात अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो अच्छा इंसान वो है कि वो जो हालातों का मुकाबला करे। अच्छा, हालातों का मुकाबला हमें किस तरह से करना होता है, वो इस तरह से करना होता है जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि कल मेरे हालात बहुत अच्छे थे तो आज नहीं है अच्छे, तो मैं क्या करूँगी। अच्छा, मैंने डेली खुश भी होना होता है, मैं खुश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, परेशानी आती है, ये नहीं कि इंसान सोचता नहीं है कि या अल्लाह क्या करूँगा, किस तरह से करूँगा, लेकिन डेली की आपकी एक रूटीन होती है कि आपने जी अपने बाल संवारने हैं, आपने कपड़े चेंज करने हैं, है ना, अपने आप को संवारना है। आप जब तक खुद से अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो लोग भी प्यार नहीं करेंगे। देखिए, अच्छा जब वक्त आता है ना तो वो नहीं रहता, गुजर जाता है ना, अच्छा टाइम फौरन से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। ऐसे जब बुरा वक्त आता है ना उसको आप इतने अच्छी तरह से गुजारें कि वो भी गुजर ही जाए, क्योंकि गुजर जाना होता है, तो उसमें पता चलता है कि आप कितने शुक्रगुजार हैं, आप कितने अच्छे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहूँगी कि जो आपके साथ के लोग होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं ना, तो उनका काम बनता है कि वो उस टाइम आपकी जो तकलीफ है, जैसे सी बात तो तकलीफ ही हो रही होती है कि यार मैं पहले जैसा नहीं है, मेरे पहले जैसे हालात, तो आप बता रहे होते हैं, तो उसमें वो ये ना करें कि भाई आप सुने अगले बंदे की बात, कि वो एक टाइम होता है कि आप अगले बंदे की बात सुन तो सकते हैं ना, तसल्ली से अगले बंदे की बात सुने और उसको हौसला दें कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छे हालात भी आएंगे। और ये जो अभी हमारे 2 साल गुजरे कोरोना की नज़र जो हुए, तो बहुत सारे अच्छे लोगों के जो कारोबार हैं वो बंद पड़ गए। जैसे कोई भी काम आप देखें कि नहीं हो रहा, प्रोडक्शन हाउसेस बंद हैं, इसके अलावा लोगों के रोज़गार, जैसे लोगों ने सैलून्स बनाए हुए थे वो उस तरह से नहीं चल रहे, वो लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन अल्लाह पाक रास्ते निकाल रहा होता है कहीं ना कहीं से। आप बस आपने उस बुरे टाइम का भी इतने अच्छी तरह से खुशी उसको गुजारना होता है ना, कि आने वाले टाइम में आप कहें कि भाई बुरा टाइम भी गुजर ही गया। अच्छा, अक्सर हम लोग ये कहते हैं ना कि हम सोच रहे होते हैं कि यार अभी वाला टाइम हम कहते हैं यार बहुत बुरा टाइम है, ठीक है। जब आप यही वाला टाइम गुजार के आप 2-4 साल आगे चले जाते हो ना, तो तब आप यही वाला टाइम याद करके कह रहे होते हो कि वो वाला टाइम कितना अच्छा था ना। तो इसीलिए जो भी टाइम हो उसको हंस के गुजारें। जब आप टेंशन लेंगे तो आप फैसले नहीं कर पा रहे होते, आप सोच नहीं पा रहे होते, आपको ये लग रहा होता है कि अल्लाह ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अल्लाह पाक तो इतना गफूर और रहीम है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माओ जितना प्यार करता है, तो अल्लाह पाक कैसे हमारे सारे रास्ते जो है वो बंद कर सकता है। लेकिन हमारी फिर सोच नहीं जा रही होती, परेशान होते हैं ना हम, क्या करें, कर कुछ नहीं रहे होते, बस सोच रहे होते हैं कि क्या करें। तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग इस टाइम परेशान हैं और परेशानी किसी मसले का हल नहीं है, और जो लोग उनके साथ हैं, जिनके साथ वो अपने मसले मसाइल शेयर करते हैं, तो उनका काम बनता है कि वो उनको सुने, उनको तसल्ली दें, क्योंकि कभी कभी किसी के लफ्ज़ भी आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप कहते हैं कि भाई इसके जो लफ्ज़ है ना वो मेरे मरहम की तरह हैं कि आपकी दुख तकलीफ़ें वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे भी हालात हैं खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह अगर अच्छे हालात नहीं रहे तो बुरे हालात भी नहीं रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ गई हूँ शूट से वापस, और बस एक छोटा सा पैगाम आपको देना था, मैसेज, तो सोचा एक मैसेज जो है वो आपको दे दूँ। अच्छा, मैसेज ये था कि आपने देखा होगा कि जब हमारा आती है 14 अगस्त आती है, तो उससे पहले हम लोग कितनी खुशी से अपनी गाड़ियाँ सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, और इसके अलावा छोटे बैच लेके भी हम लोगों ने लगाए हुए होते हैं। तो बड़े हमें जोश होता है, 14 अगस्त आ रही है, जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी का दिन था, उस दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो अच्छा, इस खुशी में जब जैसे ही 14 अगस्त ख़त्म होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि सड़कों पे झंडियाँ पड़ी हुई हैं,
और वो जो झंडे हमने लगाए हुए होते हैं गाड़ियों पे, उनका नहीं पता होता कि कहाँ जा रहे हैं, और बारिश से कोई चीज़ कहाँ उसकी पड़ी, झंडे कहीं पड़े हुए हैं, झंडियाँ जो हैं वो बिखरी भी पड़ी होती हैं। तो हमारी जो प्यार मोहब्बत अपने पाकिस्तान से है तो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि 14 अगस्त चली गई तो अब होश ही नहीं है। सड़कों पे गलियों में वो पड़ी हुई हैं झंडियाँ, तो सड़कों पे पड़ी हुई हैं, ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, गलियों में हमारी झंडियाँ पड़ी हुई हैं, तो ऊपर से बच्चे गुजर रहे हैं। बच्चों को ये भी बताया करें कि झंडियाँ इस तरह से रोडों पे गलियों में नहीं फेंकनी, अगर कहीं पड़ी हुई नज़र भी आए तो फ़ौरन से उसको उठा लेना चाहिए, ना कि वो अगर पड़ी हुई है तो बस जी पड़ी रहना। तो ये आपने थोड़ा सा इसका ख्याल करना है, अपने बच्चों को भी आपने बताना है कि जब भी आप झंडियाँ लगाएं और फिर उसके बाद जब आपका हो जाए कि भाई अब 14 अगस्त जो है ख़त्म हो गई हुई है, तो उसके बाद उनको संभाला भी करें। ये बस छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। बाकी तो हमारे बच्चे हमें देख के माशाल्लाह से कर रहे होते हैं कि मामा बाबा ये भी ला के दें हमें, 14 अगस्त आ रही है, हम अपने घर को भी ऐसे सजाएंगे। तो बच्चों को ये भी बताना होता है कि बेटा ये झंडियाँ भी नीचे नहीं फेंकनी, इनको भी संभालना होता है। ये मेरा छोटा सा एक मैसेज था और यकीनन आपको पसंद आया होगा मेरा मैसेज, और अपने बच्चों को भी बताएं और ख़ुद भी इस साल आपने एहतियात करनी है। दुआओं में याद रखिएगा।